कुलदीप सेंगर के खिलाफ एक और साजिश, अदालत ने की बेनकाब। सजा बढ़वाने की पीड़िता की याचिका को किया खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, 5.5 साल क्यों नहीं आई याद। कुलदीप सेंगर को मिली राहत तो उन्नाव के माखी में मना जश्न, लोगों ने कहा सत्यमेव जयते। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उन्नाव रेप कांड मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्नाव केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता की सजा बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया। इसके पीछे की वजह उन्होंने 1945 दिन की देरी बताई। 2017 में उन्नाव के माखी कांड में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पहले से ही सजा काट रहे हैं। रेप केस में उम्र कैद और कस्टोडियल डेथ में 10 साल की सजा। अब इसी सजा को बढ़ाने के लिए पीड़िता की ओर से हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी, लेकिन जैसे मामला कोर्ट में पहुंचा पूरा फोकस बदल गया। एक ही चीज पर अदालत ने अपना ध्यान केंद्रित किया, वो थी 1945 दिनों की देरी, यानी तकरीबन 5.5 साल तक। अदालत ने पूछा पीड़िता से कि आप क्या कर रहे थे जब आपको सब जानकारी थी और आप दूसरे मामलों पर सक्रिय भी थे, तो फिर इस केस में देरी क्यों। पीड़िता की तरफ से कहा गया कि वो कठिन परिस्थितियों में थी और सवाल उठाया गया कि क्या देरी सच्चाई पर भारी पड़ जाएगी। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि इतनी देरी के बाद अपील मानना केस को पीछे ले जाएगा और आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। 10 साल की सजा बरकरार रखते हुए सजा बढ़ाने का रास्ता बंद कर दिया। भले कुलदीप सेंगर के परिवार को सजा कम करने के मामले में या खत्म करने के मामले में कोई राहत न मिली हो, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि अगर अदालत पीड़िता की इस याचिका को स्वीकार कर लेती है, सजा बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अदालत ने सिर्फ देरी की वजह से इस याचिका को खारिज करते हुए सजा बढ़ने की संभावनाओं को खत्म कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को बड़ी राहत दी है। इस खबर के सामने आने के बाद उन्नाव के माखी में, जो कुलदीप सिंह सेंगर का पैतृक गांव भी है, वहां जश्न का माहौल हो गया। वहां लोगों ने जश्न मनाते हुए कहा यह न्याय की जीत है, सत्य की जीत है और इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक हमेशा से मानते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को राजनीति की वजह से फंसाया गया है, जानबूझ करके उसे इस तरीके से फंसाया गया, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने बलात्कार किया ही नहीं। लेकिन सीबीआई की आरोप पत्र और अदालत के फैसलों के बाद कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बलात्कार के मामले में और कस्टोडियल डेथ के मामले में उन्हें 10 साल की सजा हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद को लेकर सुनवाई चल रही है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अब 10 साल की जो कस्टोडियल डेथ के मामले में सजा बढ़ाने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर ये कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार के लिए किसी राहत से कम नहीं है, क्योंकि 10 में से 9 साल लगभग वो अपनी सजा काट चुके हैं। ऐसे में 1 साल इस सजा को और बाकी है। अगर इसमें सजा की अवधि बढ़ाई जाती तो इससे कहीं ना कहीं कुलदीप सिंह सेंगर को कुछ और लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहना पड़ता, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लगातार कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, जबकि पीड़िता लगातार कह रही है कि जेल के अंदर रहने के बाद भी उनकी जान को खतरा है और अगर कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आए तो वो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा, और इसी तर्क पर वो लगातार सजा बढ़ाने की मांग करती रही है।